एक कहावत कही गई हम लोगों के यहाँ पूरब में, मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू। जब आप झारखंड जीत जाएंगे तो कथक नाच करेंगे, जब महाराष्ट्र और हरियाणा हार जाएंगे आप तो आप आंसू बहाएंगे। पे कहा है कि इन 10 सालों में सरकार ने लूटने का काम किया। अगर 8 सालों में 55 करोड़ रुपए उन्होंने कलेक्शन कर लिया तो 10 सालों में अब तक सरकार ने जिनके लेंस के चश्मे खराब हैं वो केवल लेंस के चश्मे ठीक कराने से ही ठीक हो सकता है। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उन्होंने 45 साल तक इस देश पर राज किया। 45 साल तक यही व्यापारी वो इंस्पेक्टर राज के में फंसा रहा, वो बिक्री कर में फंसा रहा, वो चुंगी में उत्पीड़न उसका होता रहा, 3/7 में वो जेल जाता रहा। तब वो लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। और आज जब देश की और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार वो व्यापारियों को, सर्व समाज को साथ लेकर के चल रही है। पहली बार व्यापारी के बीमा की योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने लॉन्च करने का काम किया। योगी जी की पहली सरकार में ही 2017 की सरकार में व्यापारियों के लिए बीमा, उनकी सुरक्षा और संरक्षा, व्यापारी सबसे ज्यादा चाहता है कानून व्यवस्था ठीक रहे। आज पहली बार पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही है और प्रशंसा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अगर एक चौराहे पर किसी अपराधी ने किसी जनमानस को अपमानित करने का काम किया, उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का काम किया, तो दूसरे चौराहे पर यमराज के रूप में उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका इलाज करने के लिए खड़ी रहती है। ये आज कानून का और संविधान का और लोकतंत्र का आज बोलबाला है। आज गुंडों का बोलबाला भाजपा की सरकार में खत्म हुआ है। एक आखिरी सवाल और है मंत्री जी, राहुल गांधी चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार उन पे आरोप लगाते हैं कि मौजूदा सरकार के द्वारा जो वोटर से उनके वोट चुराए गए, वोट का घपला किया जा रहा है, हर घर से वोट काटे। एक कहावत कही गई हम लोगों के यहाँ पूरब में, मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा थू। जब आप झारखंड जीत जाएंगे तो कथक नाच करेंगे, जब महाराष्ट्र और हरियाणा हार जाएंगे आप तो आप आंसू बहाएंगे। एक जगह आप चुनाव आयोग को कहेंगे कि बहुत निष्पक्ष चुनाव करा दिया, तो एक जगह आप चुनाव आयोग की भर्त्सना करेंगे। आ जाए लोग, मैं इस पर बोल चुका हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस सीडीएस संस्था मधोपुरा विधानसभा है बेंगलोर की, जिसके आंकड़े को दे करके उन्होंने देश में वोट चोरी की बात कही, उस संस्था ने देश से माफी मांगी और उसने अपने आंकड़े को डिलीट करने का काम किया। जिस आंकड़े को आप आधार बना करके और जिसको सामने रख करके आपने बोला था कि मधोपुरा की विधानसभा और सीडीएस का आंकड़ा, वो संस्था ने उसको झूठ अपनी करार दिया और माफी मांगी देश से कि हमने गलत आंकड़े दे दिया। तो आज देश के सामने देश को जो है भ्रामक प्रचार करने का क्या मतलब है? आप हार जाएंगे तो आप कहेंगे वोट चोरी, आप जीत जाएंगे तो धन्यवाद नहीं देंगे। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तो देश में एक कानून चलेगा, एक तरीके के संविधान चलेगा, एक व्यवस्थाएं चलेंगी। लोकतंत्र में हार और जीत तय करने का काम मशीनें नहीं किया करती है। लोकतंत्र में जीतने और हारने का काम जमहूरियत करती है। लोकतंत्र में जिसके साथ संख्या होगी, जिसके साथ जनाधार होगा, उसी को जनादेश मिलेगा। हारे हुए व्यक्ति अपनी हार से विचलित होकर के इस तरह आरोप लगाना बंद करे। इससे भारत के संविधान को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा है।